अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद शाइस्ता। आज है 16वां रोज़ा और रमज़ान करीम इतनी जल्दी गुज़रता जा रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये बाबरकत महीना किस तरह से जल्दी जल्दी गुज़रता हुआ जा रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ 16वें रोज़े की इफ्तार। बहुत ही मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक पोटली समोसा की और दूसरा एक चिकन एपेटाइज़र बना रही हूँ, जिस दोनों बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ है। तो आइए रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें सिरका शामिल कर लिया है और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल किया है। ये 200 ग्राम बोनलेस चिकन है जिसकी बोटियाँ इस तरह से बना ली हैं। ये ब्रेस्ट का है चिकन। अभी नेक्स्ट मसाले इसमें शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें धनिया, 1 टीस्पून इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून इसमें रेगुलर लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी और 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। अब इन सारी चीज़ों की हम अच्छी तरह से इनको मिक्स कर देंगे, मैरिनेट कर देंगे। कॉर्नफ्लोर इसका बाइंडिंग एजेंट है, इसीलिए ये सारे मसाले इसमें चिपके रहेंगे, लिपटे रहेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ क्योंकि अभी इफ्तार में काफ़ी टाइम है, तो फिर इसको मैं बनाना इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करती हूँ। अब ये हमारे अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसका एपेटाइज़र का नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये मैंने आलू ले लिए हैं, इनको इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है और इनको ड्राई कर लिया है। इनको अच्छी तरह से धो के इनका पानी साफ़ करके इनको खुश्क कर दिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के मैदे का और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे क्योंकि ये मैदा लगाने से बड़े ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। ये जनाब एक आलू लेंगे, ये बोटीज के इधर रख देंगे और ये टूथपिक हम लेंगे, इसको इसके ऐसे इस तरह करके हम ये बना लेंगे। ये देखिए ये हमारे कितने से चिकन में और आलू में से ये हमारे एपेटाइज़र बनके तैयार हैं। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत है। अब आइए तो हम इनको करते हैं फ्राई। अब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे इनको लो मीडियम फ्लेम पे आप फ्राई कीजिएगा। ये इस तरह मैंने एक बैच फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाएंगे। देखिए एक बैच फ्राई हो गया है, मैंने इसको निकाल लिया है। अब दूसरा मैं फ्राई होने के लिए रख दूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा अदरक शामिल करूँगी, दरदरा सा मैंने कूट लिया है। जब तक ये हल्का सा सौते हो जाए, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 250 ग्राम लिया है चिकन, बिल्कुल इसको बारीक यूं चॉप कर लिया है। बिल्कुल कीमा नहीं बनाया, बिल्कुल इस तरह छोटी छोटी बोटियों की तरह कट कर लिया है। अब हम इसमें ये शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। टीस्पून इसमें जाएगा नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब हम इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये मैं लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ।
चिकन हमारे ने कलर छोड़ दिया है और ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इस पॉइंट में इसमें शामिल करेंगे, ये मैंने एक दो टेबल स्पून मैंने लिया था शिमला मिर्च, वो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून में इसमें ये कैरेट थी, इनको बारीक चॉप कर लिया है, वो शामिल करूँगी। और हाफ़ टमाटर था, इसको भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे। और जनाब साथ में ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको फ़ाइन चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। फिर जाएंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स जाएंगे, हाफ टी स्पून इसमें जाएंगी कुटी हुई काली मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा कुटा भुना ज़ीरा, 1/4 टीस्पून इसमें हम शामिल कर देंगे गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। नमक मैंने ऑलरेडी शामिल कर लिया था। सब्जियों को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है इनका, ताकि क्रंच बरकरार रहे। अब हम इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून मायो, 1 टीस्पून मायो और 2 टीस्पून इसमें जाएगा टमाटो केचप। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो जी अब सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। अब हम इसका कर देंगे फ्लेम ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब ये समोसे की डो बनाने के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है, 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके एक डो बना लूँगी। ये देखें जनाब, ये इस तरह से। अब मैं इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर लूँगी और एक स्मूथ सी डो बना लूँगी। ये जी मेरी डो रेडी हो गई है। अब मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी 10-15 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हम पोटली समोसा बनाना तैयार करते हैं। ये जी 10 मिनट रेस्ट के बाद ये हमारी डो रेडी है। अब हम इसको निकालते हैं। थोड़ा सा मैदा हम इसमें डस्ट करेंगे और इसको बिल्कुल बारीक रोटी की तरह बेल लेंगे। ये जी अब हम इस कटर की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। ऐसा हम पानी की मदद से इसके किनारों को गीला कर लेंगे इस तरह से। अब जनाब हम 1 टीस्पून बैटर लेंगे, इसमें शामिल करेंगे। ये इस तरह से लेंगे और ये यूँ करके ये एक पोटली बना लेंगे। तो जी इस तरह से ये हमारे पोटलीज़ रेडी हो गई हैं। पोटली समोसा इनको फ्राई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरी दोनों रेसिपीज़ मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनके तैयार हैं।
चिकन पोटली समोसा और एपेटाइज़र, चिकन एपेटाइज़र। ये देखें किस तरह से ज़बरदस्त सी हैं, और ये समोसे मेरे कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हैं। इस रेसिपी को आप इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।